कि नेपाल में आई बाढ़ और उससे मची तबाही के बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में बाढ़ के खतरे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है। हर साल राज्य के लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन सरकार इस स्थायी समस्या का समाधान करने के बजाय हर साल बाढ़ के नाम पर सिर्फ लीपापोती करती है। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बाढ़ आना कुछ ऐसा है जैसे सूर्य का रोज पूरब में उगना है। उन्होंने कहा कि ये कोई अचानक सामने आई समस्या नहीं है, बल्कि हर साल आने वाली आपदा है। उनके मुताबिक सरकार को इस समस्या के अस्थायी समाधान पर काम करना चाहिए। नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही और बिहार पर मंडरा रहे खतरे को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार हर साल बाढ़ के नाम पर लीपापोती करती है। उन्होंने दावा किया कि इस साल के बाद अगले साल भी बिहार में बाढ़ आएगी। उनके बयान का इशारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजना की कमी की ओर था। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले कई वर्षों से इस मुद्दे को लेकर कामकाज किया जा रहा है, लेकिन बाढ़ को लेकर सरकार की गंभीरता पर सवाल बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ राहत और बचाव के इंतजाम करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाना भी जरूरी है। प्रशांत किशोर ने बिहार में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि छात्रों की जो मांगे हैं वो जायज हैं, सरकार को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने सरकार को 25 लाख रोजगार देने के अपने वादे को याद दिलाते हुए कहा कि सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 में लागू किए गए नियम कानून को खत्म करने की मांग की। उनका कहना है कि छात्रों की उचित मांगों पर सरकार को सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। बिहार में होने वाले MLC चुनाव को लेकर भी प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जनसुराज इन चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगा और राजनीतिक दलों की तरह चुनाव की तैयारियां की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अगले 5 से 7 दिनों में उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा की जा सकती है। तो प्रशांत किशोर के बयान ने यह साफ कर दिया है कि जनसुराज बाढ़, रोजगार, शिक्षा भर्ती और आगामी चुनाव जैसे मुद्दों को लेकर बिहार सरकार पर लगातार दबाव बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।